Hello, I welcome you all again in this video. In this video, I am going to tell you about how working professionals can do BTech engineering from AICTE approved colleges. आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी साल से AICTE ने जो जॉब करते हैं, जो किसी वर्क में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको बीटेक की डिग्री करने के लिए लीगली अलाउ कर दिया है AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस से। इससे पहले भी स्टूडेंट्स बीटेक करते थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स बीटेक करते थे। उसके लिए एक ही उनके पास ऑप्शन था थ्रू AMIE। तो इससे पहले वो टेक्निकल डिग्री जो BE की डिग्री करते थे या टेक्निकल डिग्री करते थे, तो उनको जो डिग्री करनी पड़ती थी वो AMI के थ्रू करनी पड़ती थी। यही एक लीगल तरीका था जिसके थ्रू वर्किंग प्रोफेशनल डिग्री कर सकते थे। बट AMI के थ्रू डिग्री करना बहुत टिपिकल हो जाता था जॉब के साथ साथ। काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स टाइमली AMI के थ्रू डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और यही एक तरीका था जिस तरीके से आप टेक्निकल डिग्री, एक वैलिड डिग्री ले सकते थे। और इस डिग्री को जो AMI से मिलती थी, इसको आप बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में यूज़ कर जॉब ले सकते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक चोरी का रास्ता भी बन गया था। तो उस चोरी के रास्ते क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ऑफ़र कर देती थी, वर्किंग प्रोफेशनल्स को डिग्री ऑफ़र कर देती थी। और इस डिग्री के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क होता है बीटेक की डिग्री में, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, तो इस डिग्री को रेगुलर ही करना पड़ता है। एज़ पर नॉर्म्स, जो नॉर्म्स हैं, नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग बीटेक की डिग्री है वो रेगुलर ही की जा सकती है। इसको पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते और इसको डिस्टेंस मोड पर भी नहीं कर सकते, ये आपको रेगुलर ही करनी पड़ती है। लेकिन जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस कुछ गलत प्रैक्टिस में आ गए हैं, तब से वो स्टूडेंट को चोरी चुपके, वर्किंग प्रोफेशनल्स को चोरी चुपके अलाउ कर देते थे, जिसके लिए वह उनसे बहुत मोटी रकम या बहुत ज़्यादा फीस भी लेते थे, क्योंकि वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते थे। और इस तरीके से की गई डिग्री हमेशा रिस्की भी होती है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है कि आप जॉब भी कर रहे हो, आपकी सैलरी भी आ रही है, और साथ ही साथ आप 75% अटेंडेंस भी कॉलेज में रिकॉर्ड में आ रही है। क्योंकि कॉलेज है वह आपका यूनिवर्सिटी में 75% रिकॉर्ड भेजता है कि हाँ, आपने 75% क्लासेस अटेंड की हैं, और आपने एक्चुअल में की ही नहीं होती हैं। तो ये कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये पॉसिबल प्रैक्टिकली होता नहीं है अगर आप लीगली सोचें तो, कि 75 अटेंडेंस भी आपकी हो रही है, आप प्रैक्टिकल भी अटेंड कर रहे हो और सेम टाइम पर आप जॉब भी कर रहे हो। तो उस तरह से ली हुई डिग्री पर हमेशा क्वेश्चनेबल मार्क रहता है, और वो उस तरह की ली हुई डिग्री हमेशा क्या होती है, रिस्की रहती है। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नॉन अप्रूव्ड होते हैं, जो कि AICTE से अप्रूव्ड कोर्सेज़ को रन नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना होता है कि जो कोर्सेज़ हैं वो AICTE अप्रूव्ड हैं या नहीं हैं। बाय पेइंग मनी आप डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन वो डिग्री की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। अगर आप उस डिग्री के बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर उसकी डिग्री के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपने सही तरीके से वो डिग्री एक्वायर नहीं की गई है, नहीं ली है। तो जनरली वर्किंग प्रोफेशनल अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए इस तरह से डिग्री कोर्सेज करना प्रेफर करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन अभी AICTE ने लीगली कर दिया है इस चीज़ को कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वह लीगली डिग्री ले सकते हैं बीटेक की, इंजीनियरिंग की। उसके लिए उनको क्या करना होगा, उसके लिए AICTE ने कुछ रूल्स डिसाइड किए हुए हैं, और वो किसी भी AICTE अप्रूव कॉलेज में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रीप के प्रोसेस में अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जो रूल्स डिसाइड किए हैं वो क्या हैं कि AICTE ने ये वर्किंग प्रोफेशनल का कोटा अलग से डिज़ाइन या डिफ़ाइन किया हुआ है, और ये सीट भी जैसे TFWS की होती है, यह भी सुपर मेरीन नेचर की होती हैं। जो भी इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट है, इस तरह के कोर्स चलाना चाहता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो उनको ये छूट देता है।
इसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए, जो रूल्स हैं, एक तो एडमिशन लेने के लिए आपको अपना सर्विस की आप जॉब पर हैं, सर्विस प्रूफ देना पड़ेगा। सेकंड, आपको देना पड़ेगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग करते करते 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल ये है कि आपको आपके कोई वर्किंग प्रोफेशन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप या तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर होगा आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस लेटर होगा, वो देना पड़ेगा। वो नहीं है तो आपको आपकी सैलरी स्लिप, पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है तो फॉर्म 16 होता है, जो कि टैक्स का फॉर्म होता है, जो कि 2 साल का आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जहाँ पर आप काम कर रहे हो उनको कोई डिग्री करने से ऑब्जेक्शन नहीं है तो एक NOC सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है, लास्ट रिक्वायरमेंट है, कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो आपकी घर से या फिर जहाँ आप जॉब कर रहे हो, आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो ये 5 रूल्स हैं। अगर इन 5 रूल्स को आप फुलफ़िल करते हो, जो कि जनरली फुलफ़िल हो जाते हैं, और अगर आप हायर डिग्री करना चाहते हो, जॉब करते करते डिग्री करना चाहते हो और लीगल वे में करना चाहते हो, तो अब आप कर सकते हो, क्योंकि AICTE ने इसको लीगली अलाउ कर दिया है। वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो डू रेगुलर डिग्रीज फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस। तो एक अच्छा मौका है वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर वो डिग्री करना चाह रहे हैं तो। और AICTE ने इंजीनियरिंग से एज लिमिट भी हटा दी है, तो किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इंजीनियरिंग तो कर ही सकता है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं तो भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पर। आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैं उनका आंसर दूंगा। तो आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। देन थैंक यू, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।